बुलाया बेटा क्योंकि सच सच बता दे कि इसका क्या दिमाग चल रहा है, क्या प्लानिंग है इसकी, क्या करना चाह रहा है ये। इसलिए मैं, क्योंकि वो गया है जिम, तो इसलिए मैं तेरे को फ़ोन लगा के बुलाया कि तेरे को पता है सारी सच्चाई, तो इसलिए मैंने इसलिए बुलाया। सब बता मुझे। मम्मी देखो, लड़की को तो पसंद करता है, लड़की देख भी रखी है उसने, और वो शादी भी करने की बोल रही है। क्योंकि देख हमारे को डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत कदम उठा ले। नहीं मम्मी, वो गलत कदम तो वो नहीं उठाएगा। उसने बोली कि जब तक मेरे घर वाले राजी नहीं होंगे, जब तक तो मैं उसको लेके नहीं आऊँगा। क्योंकि गलत कदम उठाने में क्या, समाज में सब में मतलब जो हमने इतने अच्छे से अरमान सजा के रखे हैं, वो सारे अरमान के तब पानी फिर जाएगा। वो तो मम्मी मैं उसको समझाता हूँ, लेकिन उसने लड़की पसंद कर रखी है, अब उसका क्या कर सकते हैं अपन। बोले कि मैं शादी करूँ तो इससे ही करूँ। तो इसलिए तो मैं पूछ रही हूँ कि लड़की कम से कम हमें तो बता दें, हम इसलिए वो अब शादी, लेकिन आप बताओ तो सही। अब सुबह में हमने बोला कि मम्मी घर जाके बात करे, तो मम्मी को मना कर दिया कि मैं मिला दूंगा। ठीक है, और अभी जिम निकल गया। अब बदतमीजी बहुत करने लग गया, पता नहीं क्या उसका दिमाग क्या हो गया। ऐसा कभी बोलता नहीं है। वो लड़की चढ़ गई है उसके सिर पे, और कुछ भी नहीं। उसको बहुत समझाता हूँ मैं कि भैया फैमिली से बढ़ के लड़की नहीं है, लेकिन वो कहाँ समझ पा रही है ये चीज, और मार भी खा लेगा और ऐसा ऐसा बोलने लग गया, मतलब जबकि कभी ऐसा बोलता नहीं था वो। कभी हाँ, क्या ऐसे संस्कार नहीं दिए थे उसको कभी भी, लेकिन मतलब उसके दिमाग में क्या पारा चढ़ा हुआ है समझ में नहीं आ रही है हम लोगों को। अब मैं भी समझाता हूँ भैया, मेरे से भी बातचीत उसने बहुत कम कर दिया। उसको पता चला कि मैंने आपको बता दिया, मेरे से बातचीत उसने कम कर दी, मुझे कुछ बताता ही नहीं। अब वो ऋषभ को साथ रखने लग गया। हाँ वही हम भी देख रहे हैं चीजें, लेकिन जैसे कि अब तेरे को तू पहले सबसे पहले बताने के लिए कौन आया था? तू ही आया था ना उस टाइम पे। ठीक है, साथी तो तू ही था। तेरे को ऐसा तो नहीं है कि तेरे को मालूम नहीं है, तो तू कुछ चीजें बता सकता है। क्योंकि देख हमारे को डर इस बात का है, क्योंकि अभी जो चीजें चल रही है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हमारे ऊपर ही दांत पीस के बैठे हुए हैं। वही तो हमारे ऊपर ही है। ठीक है, और अगर कल से हमें टेंशन रहता है कि यार लड़की पता नहीं कौन है, कोई गलत तो नहीं है, तो उसके बारे में हम भी नहीं सोच सकते। आपको सब पता है, लड़की तो उसने अच्छी है मम्मी, लड़की से मेरे को मिलाई भी सही, लड़की तो बढ़िया है। लेकिन वो यूं बोल रहे कि बोले यार मेरे घर वाले जाके बातचीत करो उसके घर वाले से, तो थोड़ा सही रहेगा। बोले अपन तो हम तो तैयार है ना, हम करने के तैयार है, बताया तो सही। क्योंकि देखो सिर्फ एग्री नहीं है, मानने के लिए तैयार दिमाग इतना गरम हो रहा है कि वो कुछ बताने के लिए ही बहुत ज्यादा तैयार नहीं। क्योंकि सिर्फ उसके कहने से, सिर्फ उसको समझने से काम थोड़ी चलेगा। क्योंकि हम भी तो देखे, हमारे को भी चीजें समझ में आए। आप भी तो पूछो उससे भैया क्या पूछ लिया, पर्सनली ले जाके पूछ लिया, जिम में सब लड़कों के सामने पूछ लिया, पापा ने तक उसको मार भी लिया। अब बता दू, ये तो फिर उसको सोचना चाहिए कि क्या है। क्योंकि जब हम लोगों ने बोल भी दिया, मम्मी ने यहाँ तक कि इतना तक बोल दिया कि तेरी पसंद को हम लोग मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम खाली हमको इतना तो बता दे कि वो लड़की कैसी है, दिखने में कैसी है, क्या है। क्योंकि आप एक बार मिलेंगे तो हमको भी तो समझ में आ जाएगा। जब भाई तूने इतनी हिम्मत करके तुम दोनों ने यहाँ पे आके बताया कि हाँ ऐसा काम है, ऐसा मैटर है, ठीक है, लेकिन अब तुम ये नहीं बता रहे हो कि लड़की का फोटो ही नहीं बता रहे हो। माँ बाप को ही नहीं बताएंगे तो फिर एग्री कैसे होंगे? माँ बाप ही कैसे आगे बढ़ेंगे? उसको मैंने बोला भी, मैंने एक बार घर वाले को मिला, मैंने चल मम्मी को नहीं मिला सकता, भैया को नहीं मिला सकता, भाभी को ले जाके मिला दे एक बार। और ऐसा भी नहीं है कि वो उससे मिलने नहीं जा रही है लड़की से, ठीक है, वो लड़की से मिलने भी जा रही है। ये इतना तक देख, हम कोई बेवकूफ नहीं है, हमारे को सारी चीजें मालूम पड़ जाती है कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग खाली इतना चाह रहे हैं कि उससे लड़की से मिल ले, और फिर बाद में आगे जाके उसके घर वालों से बात कर ले। क्योंकि देख पहले आप लड़की से नहीं मिलोगे, उसके पहले घर वालों से कैसे बात करें? वही हाँ, कि पहले तो लड़की से तो मिला। अगर मान ले कि इसने कुछ गलत डिसीजन ले लिया तो अब मैंने उससे ये बोला, मैंने घर वाले कभी बिना बताया, बिना लड़की से बोले चाले बातचीत किए उसके घर पहुंच जाएंगे, लड़की बोल देगी तो उसने बोल दिया कि तुम कैसे आ गए मेरे घर? डर ये है ना, क्या करेंगे फिर? ये ऐसा गलत कदम नहीं नहीं मम्मी, गलत कदम तो वो नहीं उठाएगा, लेकिन उसको मैंने समझाता भी हूँ, तो बोलता है कि मैं मिलाऊंगा, थोड़ा टाइम आने पर मिलाऊंगा, टाइम आप उनको समझा दो कि आनी घर में इतनी बदतमीजी मत करो, और मम्मी से माफी मांग लो, और मम्मी को कह दो कि टाइम से। भाभी सुनता ही नहीं है वो, उसको पता नहीं क्या तो दिमाग में ऐसा हो गया। जब मैंने आपको यहाँ बताया ना घर आके, तो मुझसे भी बातचीत करना बंद कम कर दिया उसने, बहुत कम कर दिया। तो ये ऐसी हरकत कर रहा है ना, सबसे ऐसे मुंह मोड़ के चलेगा तो ऐसे कैसे काम चलेगा? अभी घर आगे में तो मालूम बड़ा ऐसी फ्यूचर स्थिति है। हो चुकी है कि घर में वो किसी से बात करना पसंद नहीं कर रही है, ठीक है। और उसके बाद में अब वो रात को भी कितनी लेट आता है जिम से, 12 बजे आता है, और वो फोन पे बात करता रहता है, और नाइट में चीटिंग। खाना खा लेते हैं, उसके बाद जाते हैं इसके लिए 5 साढ़े 12 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, मतलब फोन पे बात करके आते। उसको मैंने बोलता हूँ कि भैया घर पे तो पता है एक बार क्या मैटर है क्या नहीं है, पर वो समझ ही नहीं रहा बात को। ऐसे कैसे चलेगा? खाली हम इतना बोल रहे हैं कि उस लड़की से एक बार मिलवा दे, क्योंकि देख हम लोग डायरेक्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि हमने हम घर भी देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। हम डायरेक्ट मम्मी और हम लोगों ने यही प्लान करा था कि हम लोग डायरेक्ट बोला हाँ कि भैया तू एक काम कर,
मम्मी को भी नहीं मिला सकता, भैया को भी नहीं मिला सकता, भाभी को ले चल। भाभी को भी कौन भरोसा। भाभी कभी ओके कर देगी तो मम्मी वगैरह भैया की सब ओके हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने भाभी जानती है अच्छे से कि कौन लड़की कैसी है। हाँ, क्योंकि पहचानने से ही पता चलता है कि मम्मी लड़की तो अच्छी है लेकिन वो बताना नहीं चाह रही है क्या मैटर है, मुझे नहीं पता। लड़की अच्छी बुरी है तुम्हें इतनी समझ नहीं है, अभी सोन भैया को भी नहीं है, आपको है। हम देखेंगे कि हमने दुनिया देखी है कौन थोड़ा कैसा है। टाइम लगता है उसको, उनको समझने के लिए 1-2 साल लगता है टाइम। ऐसा नहीं कि 6 महीने अभी हुए बताओ और रिलेशनशिप आपको को नहीं कितने पता। कितना टाइम हुआ? 5-6 महीने हुए। 5-6 महीने हुए। बस 5-6 महीने में एक दूसरे को कैसे समझ लिए? हम नहीं समझे थे। हम तो तुम्हारे भैया और मुझे तो 3 साल हुए, तो उसके बाद हमने शादी का सोचा। वो 4 महीने में वो, अरे ऐसी स्थिति होगी, तेरे को क्या पता है, तेरे को कुछ पता ही नहीं होगा घर में कि वो खाना भी छोड़ दिया, घर से और उठ के चला यहाँ गया। तक कि वो हम लोग को छोड़ने के लिए तैयार है, उसके लिए इतनी दीवानगी चल रही है। चला जाऊंगी बस उल्टा सीधा बोलता है, इसलिए मैं समझाता हूँ मम्मी और उससे बोलता हूँ कि भैया लड़की से मिला नहीं, फिर वो नहीं मिला था तो फिर मैं मिलाऊंगा, एक बार उसका फर्ज है, एक बार मैं तो बोल अब दूं। चल ठीक है, ये तो क्योंकि मैं हमने तो देख मेरी बात सुन। डायरेक्टली मिलाऊंगा तो उसमें मैं गलत पड़ जाऊंगा कि यार तूने क्यों मिलवा दिया। हाँ, वो तो है। हमने लड़की का घर देख लिया, अब तू बता कि लड़की का घर उधर ही है ना, नहर साइड। हाँ जिधर आप समझ रहे हो। हाँ, तो हम लोगों को तो पता चल गया, लेकिन फिर हमें डायरेक्ट हम लोगों ने कल ही, हमारा प्लान तो कल ही था जाने का वहाँ पे, लेकिन उसके बाद में फिर मम्मी ने बोला कि नाइट ज़्यादा हो गई है तो अभी सुबह चलेंगे। ठीक है, सुबह तो इससे सुबह बात में- करी तो मैंने कहा मैंने देख लिया, मैं जाऊंगा। अब मैंने की वहाँ पर लड़की के आके जगह, तो कहाँ से देख लिया आपने? तो उसका मम्मी नाम आप कभी नहीं पता डायरेक्ट आपको। नहीं जा सकती हो। बस वही तो हम लोग सोच रहे हैं, मैंने यही बोला मम्मी को कि डायरेक्ट जाएंगे तो उसके घर वालों को इफेक्ट पड़ेगा, कोई भी इंसान गलत सोचने लग जाएंगे, गलत बोलने लग जाएंगे, तो इसलिए किसी के घर भी नहीं जा सकते। ये तो हमने सोच रखा था। वो उनको सोन में अगर बोले ना, तो वो बोले कि मैं तांडव खड़ा कर दूंगा घर में, तुम जाओ तो सही उनके घर। हाँ, ऐसा हाँ, बोला। बता, मतलब उसमें इतनी भी तमीज नहीं बची। और उसके बाद में फिर तुम तो वो कोई बोले, बोलो ही मत, क्या मैं थोड़ा अकल रुक ही जाओ, नहीं। वक्त आएगा उस टाइम पे मैं बताऊंगा, ऐसा बोले थे। फिर मैंने भी मम्मी को समझाया कि छोड़ो उनको, वो वक्त आएगा जब बता देंगे। मम्मी आपसे नहीं समझ पा रहा, भैया से नहीं समझ पा रहा, मेरे से क्या समझेगा? मैंने तो उसको इतना समझाया, मतलब कोई समझाएगा ही नहीं इतना। उनको ये मैंने बोल इतना देना बोला, आप तो भाभी मैंने उसको इतना बोला, भाई तेरे को लड़की पसंद है ठीक है, पहले घर वाले को भी तो जमना चाहिए। वही तो एक वही, क्योंकि घर चलाने के लिए बहुत वो चाहिए अपने को, ऐसी लड़की मिलना भी चाहिए जो घर चलाए। और मान ले कि चलिए बोलता है, हमको बार बार बोलता है कि मैं घर से चला जाऊंगा। अब ये घर से चला भी जाएगा, चल कैसे तैसे इसने सब कुछ कर भी लिया, घर से चला भी गया, तो इस लड़की को कैसे रखेगा? क्योंकि क्या है, घर परिवार चलाना एक आसान होता है। बड़ी बात तो कोई भी कर देता, हर कोई इंसान। इसके पास में अभी क्या है? वही तो बात है। ठीक है, अभी क्या है उसके पास में, ऐसा कि हाँ उसके पास में बहुत सारा सब कुछ सेविंग्स है, तो इसकी एक घर गृहस्थी अच्छे तरीके से बसा सकते हैं, ऐसा कुछ सीन है, तो वो चीज़ें हमारे को बता। हाँ वो तो भैया समझ ही नहीं रहा, हाँ? तो प्यार ही प्यार, वो लड़की दिख रही है बस के चले जाएंगे, हम तुम्हारा गुजारा कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। सुबह ऐसी बात कर रहा था वो। मैंने उसको समझाया था क्या भैया थोड़ा घर पे बात तो कर। हाँ, चल तू घर पे बात नहीं कर रहा, मम्मी को नहीं मिला रहा, भाभी से मिला, एक बार लिखा तो सही। हाँ। भाभी किसी को मैं भी चलूँ मिला दे, हाँ। साथ में, मैं चलूँ। इतना विश्वास करा मैंने, इतना भरोसा करा, मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ा, लेकिन ये टाइम आने पर इसने इतना बड़ा तांडव खड़ा कर दिया कि मेरा भरोसा बिल्कुल 1% नहीं बचा मेरे को। सही बात है आपकी। क्या कैसे करूँ मैं भरोसा, ये बताओ कि आपको वो भरोसा नहीं दिया मेरे ऊपर, भरोसा कैसे करूँ जब तू इतना बड़ा मम्मी वो सुनने मैंने के आपको लिए बता दिया था तैयार नहीं घर आके, तो मेरे से भी उसने बातचीत कम कर दी, मुझे कुछ बातें ही नहीं बताता। उसके नज़र में तू भी बुरा हो गया, तूने घर में आके बता दिया। लेकिन वाले उसने भी बोला बुरे था हो तो गए। मैंने घर में बताया, नहीं तो मैं नहीं बताता। हाँ, घर वाले भी बुरे हो गए, दोस्त भी बुरे हो गए, वही अच्छा हो गया और लड़की अच्छी हो गई। उसको किसी चीज़ से नहीं मतलब। फिर ऐसे क्या है कि वो लड़की चलो अपने को नहीं पता वो कैसी, पर ऐसे कि उससे भी दूरियां बढ़ेगी। हम अभी शुरुआत में ये शुरुआत में ऐसे हरकत कर रहे हाँ, हम भी उठा के बोल देंगे ना कि तेरी वजह से हमारा घर में लड़ाई हुई, झगड़े हुए, ऐसा बोल सकते हैं लड़की बोल को भी सकते उठा। और लड़की के, चलो लड़की के घर में नहीं पता है, अपने घर में तो पता है। हाँ। लड़की घर में पता चलेगा तो कितना बड़ा तांडव खड़ा वही होगा, ना। लड़ाई चालू होगी सरी ना हाँ। आपस में। सास से वो तो ये बोल रहे हैं कि लड़की के घर में तो वो बात कर रही है उसके मम्मी पापा तो से। लड़की के घर में लड़की बात करी, चलो ठीक है मान रहा हूं। तो फिर लड़की के घर वाले को आना चाहिए फिर बात करने के लिए आपके घर। हाँ, कोई तो आना चाहिए, कोई तो आना चाहिए। उसके घर वो खुद ही क्या आपस करूँ, उसके घर में भी नहीं मालूम अपने घर वालों जैसे हाँ। कि कौन है भाई, कौन लड़का है, का लड़का। क्या है, बस खाली बात करी हुई कि हाँ लड़का है। इन्हें आपस में बस खिचड़ा बना रहे हैं।
अकेला ही कुछ भी करने के लिए तैयार अब है। मैं कुछ उसको भी समझाऊंगा अपने मम्मी एक बार और, देखो मेरी तब सुनना उसने बहुत कम कर दी, से- हाँ क्योंकि उसको पता चल गया कि मैं आपकी उसकी बातें बता देता हूँ, तो इस चक्कर में मेरे से वो पर्सनल बातें शेयर नहीं करता उसकी, अब जो भी कुछ है। तो तुम घूमने फिरने तो जाते हो, आपको सब पता है, फिर मैं बता नहीं रही हूँ। दोस्त यारी जिगरी दोस्त यार, दोस्त, इसलिए ये। तो थोड़ा सा नहीं, ऐसा बोल कुछ रहे है कि नहीं बता रिया, वो कहीं सोहन ने दबा के रखा होगा इसको, इसलिए तो नहीं बता रिया है। बता दो, चलो आप बता दो। इसलिए मैंने नहीं इसके नहीं सब भाभी, जो मेरे को पता था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। मालूम तो सब है उसको, लेकिन बताएगा थोड़ी वो दोस्ती। अब वो दोस्ती भी जरूरी है हमारी। हाँ तो आपको दोस्त, चलो ठीक है, मत बताओ, हमें तो नहीं इतना, लेकिन हाँ आप सोन भाई को समझा देना। मैं वो समझाऊंगा थोड़ा उसको घर एक में बार। ठीक से बात करे, घर में घर ठीक में से रहे, ठीक से अच्छे से बात रहे, करे। अच्छे से ठीक है, बदतमीजी और नहीं ऐसा करे, गलत कदम नहीं उठाए। गलत कदम नहीं उठाए। और ठीक है। जब उनको लगे कि हाँ घर वालों को बताना चाहिए, पहले बताए हम लोगों को, उसके बाद ही वो डिसीजन ले लाए। क्योंकि नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए बोल रहा हूँ। करता हूँ मैं उससे बातचीत, आप परेशान मत हो, लेकिन ऐसा है कि गलत कदम तो नहीं उठाने दूंगा मैं उसको।